students, today will be discuss about the Information Technology Code 402 Part A Employability Skills and their second unit. The title of the second unit is Communication Skills and their part or session number 6. The title of session 6 is Pronunciation Rules. आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स के सेशन 6 का प्रोनाउंसिएशन रूल्स जो कि इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश स्किल्स का पार्ट्स है। इससे पहले भी हम लोगों ने इंग्लिश स्किल्स से रिलेटेड कुछ पॉइंटों पर डिस्कस किया था, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए प्रोनाउंसिएशन होना बहुत ही आवश्यक है। कम्युनिकेशन हमारी तभी संभव है या तभी हमारी क्लियरिटी आएगी उसके अंदर जब हमारा प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो। तो कुछ यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन के रूल्स बताए जा रहे हैं, उनको हम लोग ध्यान से अंडरस्टूड करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट टू फॉलोइंग रूल्स। द साउंड ऑफ इन इंग्लिश लैंग्वेज pronunciation rules. The sound in English language comes from its vowels, consonants and diphthongs. यानी जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स में देयर आर द टू पार्ट्स, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, और डिप्थोंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन से बनने वाले जिनको हम डिफोंग्स बोलते हैं, ठीक है। और जो लेटर्स हमारे होते हैं, साउंड्स ऑफ जिनमें क्योंकि वॉवल्स हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, साउंड्स रिफ्लेक्टेड होते हैं। किसी भी कॉन्सोनेंट्स को बोलने पर हमारी जो साउंड निकलती है उसमें वॉवल्स की साउंड ज़रूर होगी। तो देयर आर द 5 वॉवल्स इन अल्फ़ाबेट लेटर A, E, I, U. These are the vowels, but sometimes vowels are also Y and W, क्योंकि यहाँ साइलेंट रहने पर इनको भी वॉवल्स मान लिया जाता है कि मोस्टली आपके ओनली 5 वॉवल्स हैं। डिप्थोंग्स जो आर कॉम्बिनेशन साउंड ऑफ 2 वॉवल्स, इसमें 2 वॉवल्स, कॉम्बिनेशन किसका होता है, वॉवल्स का, 2 वॉवल्स का होता है। जैसे O I, इसमें हम मात्राओं का यूज़ होता है, O U, O W, O U, O W, डबल O एंड मैनी अदर्स। डिफोंग साउंड आर ऑल्सो कंसिडर्स एज वॉवल्स, तो ये भी वॉवल्स के अंदर ही आते हैं। अदर्स लेटर्स जो अल्फ़ाबेट्स के अदर लेटर्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड द कॉन्स्टेंट्स। दे आर फॉलोइंग V C D F G H J K L M N P Q R S T U, गलत है यहाँ पर, V W X Y Z। और ये कुछ कॉन्स्टेंट्स के भी कम्युनिकेशंस होते हैं, जो भी ये भी डिप्थोंग्स में आते हैं। इसमें जैसे CH है, SH है, TH है, PH है, WH है, NG है, GH है। अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं, प्रोनाउंसिएशन रूल्स। देयर आर द फॉलोइंग्स प्रोनाउंसिएशन रूल्स आर। द रूल नंबर 1, एवरी साइलेबल इन एवरी वर्ड मस्ट हैव वॉवल, क्योंकि जो हमारी साउंड्स आती है हर वर्ड के लिए, प्रत्येक वर्ड में जो हमारा जो एवरी साइलेबल होता है उसमें वॉवल्स की आवाज़ आती है। किसी भी लेटर को, फॉर एग्जांपल हमने का बोला या के बोला, तो के में ए की आवाज़ बाद में आ रही है, इट मीन्स वॉवल्स की भी आवाज़ आ रही है। इंग्लिश इज़ वॉवल, इंग्लिश इज़ ए वोकल, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश इज़ ए वोकल लैंग्वेज।
एवरी वर्ड मस्ट हैव ए वोवल, क्योंकि इसके सभी वर्डों में वोवल भी इंक्लूड है। किसी भी वर्ड को आप ले, किसी भी कॉन्स्टेंट्स को ले लें, बाई, एच, के, एल, सभी में वोवल्स की साउंड आती है। नेक्स्ट आपका रूल्स नंबर सेकंड, रूल्स नंबर सेकंड में सी फॉलोड बाई ई, आई और वाई। सी का जो हमारा कॉन्स्टेंट्स है, अगर हम उसका यूज़ करते हैं तो सी के साथ ए की आवाज़ भी निकलती है, आई की भी, और वाई दोनों ही इंक्लूड होते हैं और इन दोनों का यूज़ किया जाता है। इसमें हैज़ ए द सॉफ्ट साउंड, और इनको मिलकर के उसकी जो सॉफ्ट साउंड होती निकलती वो क्या इंडिकेट करती, एस को करती है। जैसे फॉर एग्जांपल CYS लीजिए, सेस्ट, सेंट्रल, सिटी, तो यहाँ से CY हो गया, CY के साथ हमने इसका यूज तो एस की आवाज़ निकली, सी का यूज़ किया तो सेंट्रल, सा की आवाज़ निकली, एस की साउंड आ रही है। सिटी में CI के साथ यहाँ पर भी एस की साउंड आ रही है। तो ये हमारे क्या है, वॉवल्स हैं। वॉवल्स के कम्युनिकेशन की जो साइलेबल सिस्टम्स होता है, वहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से इनकी साउंड से सी, जबकि सी हमारा यहाँ पर एस को फॉलो कर रहा है, लेकिन कब, जब इसके साथ वॉवल्स ई, आई, वाई जुड़ता है। रूल्स नंबर थर्ड, जी, जी फॉलोड बाई ई, आई, ओ और वाई। जी के साथ अगर ई और वाई की साउंड जब आती है तो उसकी आवाज़ किसकी निकलती, जे। जैसे जे, GEM क्या है, जेम बोलते हैं इसको। तो जे की आवाज़ आ रही, साउंड जे की आ रही है, लेकिन जे कब साउंड, जे प्रोनाउंसिएशन कब हो रहा है, जब जी के साथ ई वॉवल को हमने ऐड कर दिया है। जिम, GYM, जिम, जिम हो गया तो यहाँ भी जे की आवाज़ आ रही है, ज शब्द निकल रहा है, जिम। इसी तरह से जिस्ट, गिस्ट नहीं बोलेंगे इसको, जिस्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर देखा आपने वाई, ई और आई, जी के साथ कम्युनिकेशन से जे की साउंड में कन्वर्ट कैसे होता है। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 4, when two consonants are joined together and form one new sound, they are consonants। यहाँ पर क्या है, दो कॉन्स्टेंट्स को ज्वाइन करने पर एक साथ फ्रॉम वन न्यू जो साउंड आएगी, दे आर ए कॉन्स्टेंट डिग्राफ। डिग्राफ समझ के नहीं, उसके कॉन्स्टेंट की आवाज़ आएगी। द कॉन्स्टेंट्स आर एज वन साउंड एंड वन लेटर एंड आर नेवर सेपरेटेड, मतलब अलग अलग सेपरेटेड नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर CH, तो यहाँ पर CH क्या होता है, यहाँ पर CH अलग अलग हो गया, SH, TH, PH एंड WH। इसमें इस तरह से ये टू कॉन्सोनेंट्स को ज्वाइन करने पर जो न्यू साउंड आती है वो इस तरह की आती है, जिसमें वन साउंड भी निकल सकती है, वन लेटर भी, च, श, था, फा, वा। क्या नहीं, अलग अलग इनकी साउंड, इनके कम्युनिकेशन से एक अलग, एक सिंगल साउंड और सिंगल लेटर समझ में आ रहा है। CH को सा के रूप में भी, चा के रूप में यूज़ करते हैं, और SH को शा हो गया, TH था हो गया, दा हो भी हो जाता, PH का फा हो गया। नेक्स्ट आपका रूल्स आता है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या कंडीशंस होती है, जैसे अभी आपने CH बोला था तो CH से आपका चेयर हो गया, CHAIR, चेयर, और सा आ गया तो SHARE, शेयर, THE, द हो गया या दी हो गया, THOUSAND, थाउजेंड हो गया, फिलोसफी हो गया, वेयर हो गया। तो ये अलग अलग इस तरह से हमारे लेटर्स बनते हैं। रूल नंबर 5, when a syllable ends in consonants and has only one vowel, that vowel जो वॉवल की साउंड होगी, दैट वॉवल एज शॉर्ट आवाज़, धीमी आवाज़ निकलेगी। जब आवाज़ साइलेबल कॉन्सोनेंट्स होगा तो उसमें जो उसकी आवाज़ निकलेगी वो क्या निकलेगी, स्लो निकलेगी।
जैसे फॉर एग्जांपल फैट, फैट, फैट हो गया, बैड, फिश, स्पॉट, लक। लास्ट जो वर्ड आ रहा है उसमें वॉवेल की आवाज़ आ रही है, लेकिन इस कैसे आ रही, शॉर्ट आ रही है, शॉर्ट धीमी आ रही, स्लो हो जा रही है। उसी टाइप से यदि हम नेक्स्ट में जाते हैं, इसमें आपका रूल नंबर 6 में, व्हेन ए साइलेबल एंड इन साइलेंट, जब साइलेबल एंड्स में साइलेंट होता है, ई साइलेंट रहती है, तो द साइलेंट ई इज ए सिग्नल दैट द वॉवल इन फ्रॉम फ्रंट ऑफ इट इज लॉन्ग। उसका फ्रंट टाइप क्या होगा, लॉन्ग, एक तेज आवाज में आएगा। कैसे आएगा, मेक, वर्ड क्या है, मेक, गेन, काइट, रोप, यूज, इनकी साउंड वॉवेल्स क्या लॉन्ग आ रही है, एक स्पीडली आ रही है। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 7। इसी तरह से रूल नंबर 7 में क्या कंडीशन होती है, रूल नंबर 7 जो आपका है, व्हेन ए साइलेबल हैज़ टू वॉवेल्स, जब साइलेबल में टू वॉवेल्स एक साथ जोड़ते हैं, तो द फर्स्ट वॉवेल इज यूजुअली लॉन्ग, जो फर्स्ट वॉवेल की साउंड होती है वो क्या होती है, लॉन्ग होती है, और सेकंड जो होता है वो साइलेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे वर्ड है पेन, पेन क्या हुआ थे, उसके बाद ईट, बोट, रेस, से, ग्रो, ग्रो, ग्रो होता है। तो पहले लॉन्ग होती है, उसके बाद क्या होती है, साइलेंट हो जाती है। तो इस तरह से ये हमारी सबकी ये प्रोनाउंसिएशन है, इनका जब यूज़ करते हैं तो इसी तरह से हमारा प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। यहाँ दिया भी गया है, डिप्थोन्स डोंट follow this rule. In diphthongs, the vowels blend together to create a single new sound, क्योंकि इससे क्या होता है, सिंगल न्यू साउंड निकलती है। और जो डिप्थोन्स होता है आर, ओ आई है, ओ वाई है, ओ यू है, ओ डब्ल्यू, ए यू, ए डब्ल्यू, डबल ओ एंड मैनी अदर्स, ये सब क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं, डिप्थंग्स। इसी तरह से हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट आपका रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में क्या है, when a vowel is followed by an r in the same syllable, that vowel is r controlled, it is neither long nor short, ना तो ये लॉन्ग होती है साउंड इसकी, ना ही शॉर्ट होती है। आर कंट्रोल्ड, ई आर, आई आर एंड यू आर, इसका हम वॉवल के साथ इस आर का यूज़ करते हैं। इसके साथ वॉवल किसका जोड़ रहे हैं, ई को जोड़ रहे हैं, आई को जोड़ रहे हैं और यू को जोड़ रहे हैं, लेकिन ऑप्टन साउंड द सेम, लेकिन साउंड क्या क्या होगी, सेम होगी, ई आर वाली साउंड। जैसे टर्म और टी ई आर, टर्म हो गया, सर वही बात निकली, फर, आई जब क्यों हो रहा है, एफ यू आर फर, यहाँ भी फर हो गया, एफ ए आर फार, फॉर, शुगर, ऑर्डर, तो ये सब क्या है, और डर में जोड़ दिया, ऑर्डर हो गया। ये इसी तरह साइलेबल सिस्टम जो होता है, उस तरह वॉवल्स होती है, आर में क्रूड होकर के एक साइलेबल नया बनता है जो आर कंट्रोल्ड होता है, लेकिन आई ई आर जुड़ने पर जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है। नेक्स्ट रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में वाई इज प्रोनाउंस्ड अदर आइदर एज ए आई और आई। वाई जो प्रोनाउंस जब होता है वाई का, इसमें उसमें आइदर या तो ए आई हो, ठीक, या आई, तो इन वन साइलेबल, ए नंबर पे क्या में, इन वन साइलेबल वर्ड वाई इज प्रोनाउंस्ड एज ए आई। जब वाई को प्रोनाउंस किया करते हैं ए आई की तरह करते हैं, जैसे आई, वाई, आई बात निकल रही है, ए आई, जैसे माई, वाई, फ्लाई, सई, ट्राई, क्राई, फ्राई, स्काई, तो इसमें आवाज़ साउंड कैसी आ रही है, ए आई की आ रही है। दूसरा आपका सेकंड क्या है, इन ए टू साइलेबल, जहाँ पर टू साइलेबल वर्ड होते हैं, वाई इज प्रोनाउंसिएट एज आई, जैसे पार्टी,
टू सैलेबल सिस्टम्स हो गया, पप्पी, कैंडी, वनी, फनी, फनी, टर्की, हैप्पी। तो यहाँ पर क्या केवल आई की आवाज़ आ रही है, यहाँ पर टू सैलेबल वर्ड्स हो रहे हैं। और भी डिफरेंट टाइप्स के वर्ड का यूज़ हो सकता है। रूल नंबर 10 क्या, सी प्रोनाउंसिएशन रूल। यहाँ पर अब सी का प्रोनाउंसिएशन पहले भी हमने आपको बताया था, फिर यहाँ पर एक नेक्स्ट शब्द हो रहा है, सी प्रोनाउंस इन आइदर एस और के, एस और के रूप में इसका होता है। जैसे CITY सिटी हो गया, ठीक है, और COUNTRY का कंट्री हो गया, का वर्ड हो गया, CIDR साइडर हो गया, CIR सर्कल हो गया। वहाँ पर सी का के का यूज निकल रहा है, स्टार्टिंग में CS निकल रहा है। नेक्स्ट आता है सेकंड, व्हेन सी इज फॉलोड बाई ई, जब सी फॉलोड बाई किसके साथ फॉलो किया जाता है, ई और वाई के साथ, तो प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो क्या होता है, एस। जैसे सेंट, परसेंट होता नहीं होता है, तो सेंट, सेल, सेलर, सेंटर, आइस, साइकिल, साइक्लोन, साइप्रस। तो ये सब वर्ड्स क्या हैं, इसमें ई वाई की सब प्रोनाउंसिएशन होता है जब एस निकलता है। उसकी इसी बात थर्ड और होता है। थर्ड में क्या है, थर्ड में व्हेन सी इज फॉलोड OUA इट इज प्रोनाउंस्ड एज के। यहाँ पर फॉलोड किसके साथ फॉलो किया जा रहा है, सी को ओ के साथ किया जा रहा है, यू के साथ किया जा रहा है, ए के साथ, ये वॉवेल्स के साथ किया करते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन के का निकलता है। जैसे कंट्री, क्योंकि सी के साथ होगा COU। कोल्ड, CUP कप कर दिया, CUT कट हो गया, CURV कर्व हो गया, कैन हो गया, CAT कैट हो गया, CAP कैप हो गया, CU कपल हो गया, CU कंप्यूटर हो गया। तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है, के का निकल रहा है। तो ये सारे में ये जो रूल्स हैं इनको ध्यान में रखना पड़ता है। अब ये आपको कम्युनिकेशन सिस्टम्स के प्रोनाउंस उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर आपको इंग्लिश स्किल्स के बताया जा रहा है। ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सारे बात होते हैं, लेकिन यहाँ हम आपको कम्युनिकेशन को इम्पोर्टेंसी के लिए इन सारी चीज़ों को आपको बताया गया है। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 11, जिसको जी पहले बता चुके मैं आपको, लेकिन यहाँ कुछ सैलेबल चेंज हो जा रहे हैं। इसमें 11 में आपका रूल नंबर 11, जी प्रोनाउंसिएशन रूल्स। नंबर 1 रूल्स क्या है, व्हेन जी इज फॉलोड बाई ई, आई और वाई। जब जी को फॉलो किसके साथ किया जाता है, ई, आई और वाई के द्वारा, तो प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, डिज, डिज बोलते हैं। जैसे गम, गेंट, जिम, जॉर्ज। तो यहाँ पर इनका मतलब डीजे शब्द एकदम जाता है। यहाँ पर जेम, गेंट, जेंट, जिम, जॉर्ज। और सेकेंड अगर हम इसका यूज़ करें, वैन जी फॉलोड बाई यू और ए, उसका यू और ए के साथ करते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ए और ए ई। जैसे गम, एक बार निकली गम, गन, गेप, तो ए ई आ गया, ए हो गया, ए की बात ए से लगाते हैं, गैस, गार्डन। इसी टाइप से नेक्स्ट आपका जो रूल्स ऑफ द प्रोनाउंसिएशन में है वो है रूल्स नंबर 12 में प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवल लेटर्स। वोवल लेटर्स में भी कुछ अभी तो कॉन्स्टेंट उनके साथ कॉम्बिनेशन चल रहा था, यहाँ कुछ प्रोनाउंसिएशन वोवल्स लेटर्स भी कभी होते हैं। से ए एंड शॉर्ट ए, एक लॉन्ग ए की आवाज़ होती है और एक शॉर्ट ए की होती है, इसको बता चुके, लेकिन कुछ यहाँ पर और भी एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे एट, तो यहाँ पर शॉर्ट निकली, कैट लॉन्ग आ गई, बैट, हैट, रैट, फैट, सेट, एड, सैड, हैड, वेट। इनको जब हम उच्चारण करेंगे प्रोनाउंसिएशन, तो इनकी में साउंडों में डिफर पता चलेगा, उनको आप लोग चेक कर सकते हैं। तो शॉर्ट और लॉन्ग किस वर्ड को सॉन्ग शॉर्ट हो जाता है, किसका लॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट आता है बी। यहाँ पर बी में देखिएगा, इफ ई इज एट द एंड ऑफ द वर्ड ए, ई में एंड में जब ए वर्ड ए लास्ट होता है, प्रोनाउंसिएशन एज लॉन्ग वोवल, तो उसमें क्या निकलता है, जो वोवल का लुक लॉन्ग, जैसे गेट, लास्ट में क्या ई दे रखा है, लेकिन तो उसमें वर्ड, उसमें आवाज़ किसकी एक निकल, गेट, ये आवाज़ निकल रही, लेकिन ई पर लिखा हुआ, टेक, रेक, बेस, रेस, फेस,
वेव, केज। इसी टाइप से नेक्स्ट है इफ़ ई इज़ एट द एंड ऑफ वोवल आई, एंड में ई होगा तो उसके बाद आई निकलती है, तो वहाँ भी प्रोनाउंसिएशन क्या लॉन्ग वोवल होता है, जैसे काइट, बाइक, ठीक है, वाइन, राइड, डाइम। नेक्स्ट आपका आता है डी। इफ ई इज एट द एंड ऑफ वोवल ओ, ई इज एट द एंड ऑफ द वोवल ओ, तो वहाँ पर प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, लॉन्ग वोवल होगा। जैसे रोज, एंड में ही बना हुआ है और उसका प्रोनाउंसिएशन ओ से हो रहा, रोज, होप, पोल। तो इस तरह से यहाँ पर कंडीशन दी जाती है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इफ़ ई इज़ एट द एंड ऑफ द वोवल, अगर ई के एंड में जो वर्ड यू हो तो प्रोनाउंसिएशन एज का होगा लॉन्ग वोवल, उस पर लॉन्ग वोवल होगा। जैसे ट्यून, यू की आवाज़ आ रही है लेकिन क्यूब ई भी बना हुआ, क्यूट। इस तरह से वर्डों का यूज़ किया जाता है। और भी इसके अलावा और भी आपका नेक्स्ट में दिए गए हैं जिनका यूज़ किया जाता है, जैसे लॉन्ग आई एंड शॉर्ट आई, इड, लिड, इनका यूज़ कर सकते हैं, लिप। और इसी तरह से लॉन्ग ओ और शॉर्ट ओ, जैसे ए का किया गया तो उसी टाइप से उनका भी यूज़ होता है, लॉन्ग ओ, जैसे डॉग, लॉग, पॉप, हॉप, टॉप, मॉप। इस तरह से लॉन्ग और शॉर्ट इनकी प्रोनाउंसिएशन होता है। लॉन्ग यू होता है, इसमें लॉन्ग यू की भी आवाज़ होती है, यू इन, जैसे नट, कट, हट, रट, अप, कप, क्यूब, बस। ये सब क्या है, लॉन्ग और शॉर्ट वॉवेल्स होती है। इसके लास्ट में आपका रूल्स नंबर 13। रूल्स नंबर 13 में क्या दिया गया है कि सम टाइम द रूल्स डिड नॉट वर्क, कभी कोई कुछ रूल्स है वो वर्क नहीं करते, ऑटोमेटिकली वैसे ही प्रोनाउंसिएशन चलता है। तो आज हम लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल्स का सेशन नंबर 6 में प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के उनके रूल्स के बारे में किया। आज ये टॉपिक आपका यहीं एंड होता है। नेक्स्ट डे हम लोग कम्युनिकेशन से स्किल्स के, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स से रिलेटेड कुछ अन्य टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।